यह कहानी है दो दोस्त रमेश और दीपू की। दोनों बहुत शरारती थे। जहाँ सब डरते थे वहीं ये दोनों मजा ढूंढते थे। अरे दीपू, सुना है उस पुराने पहाड़ी के पार एक हवेली है जहाँ कोई नहीं जाता। अरे वही हवेली ना जहाँ कहते हैं हर रात कोई हंसता है। तो चल आज हम ही देखते हैं असल में कौन हंसता है। पागल है क्या? रात में वहाँ जाने की सोच रहा है। डरपोक, चलना, बस एक बार झांक के देखते हैं। और फिर दोनों दोस्तों ने तय किया कि आज रात वो उस हवेली में जाकर सच का पता लगाएंगे। रात के 10 बज चुके थे। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों की पत्तियां हवा में सरसरा रही थी। तब दीपू ने कहा, रमेश, क्या सच में जाना जरूरी है? डरपोक, कहीं अब पीछे हटे तो पूरा गांव बोलेगा दीपू डर गया। ठीक है चल, पर अगर कुछ हुआ तो मैं भाग जाऊंगा। अरे तू भागेगा तो भूत भी डर जाएगा तुझसे। ये क्या था? उल्लू है भाई, भूत नहीं। दोनों आखिरकार हवेली के सामने पहुँचे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और उस पर मकड़ी के जाले लटके थे। रमेश, दरवाजा अपने आप खुला हुआ है। तो अंदर चले। तेरा दिमाग खराब है। ये देख, अंदर अंधेरा है। अंधेरे से क्या डरना? ये आवाज तो हॉरर फिल्म जैसी है। और हम उसके हीरो हैं। अंदर हर तरफ धूल थी। पुरानी पेंटिंग्स और टूटे हुए झूमर लटके थे। यार, ये तो सच में बहुत पुरानी है। शायद 100 साल पुरानी होगी। दोनों हवेली के बीचों बीच पहुँचे जहाँ दीवार पर एक बड़ी पुरानी तस्वीर टंगी थी, एक औरत की जो लाल साड़ी में थी। दीपू ने पूछा, ये कौन है? राजकुमारी रत्नावली। कहते हैं रत्नावली का आत्मा आज भी इसी हवेली में भटकती है। अच्छा, तो अब मिलते हैं। मेश, झूमर हिल रहा है। फिर झूमर नीचे गिरते हैं और दोनों भागकर दूसरे कमरे में जाते हैं। दीपू, दीवार पर कुछ लिखा है। जो सत्य की तलाश करेगा उसे रत्नावली मिलेगी। रमेश ने कहा, और खजाना भी। अरे ये तो सीक्रेट रास्ता है। दोनों उस गुप्त रास्ते पर चले गए जो उन्हें एक गुफा में लेकर गया जहाँ खजाना था। रमेश ने जैसे खजाना के पास जाने को सोचा, रत्नावली प्रकट हुई और कहा, यह खजाना मेरा है। जो इसे छुएगा वो श्रापित होगा। रमेश ने बहुत हिम्मत से कहा, सुनो देवी, हम कुछ चुराने नहीं आए, बस सच्चाई जानने आए हैं। रत्नावली ने कहा, अगर तुम सच में साहसी हो तो मेरा अधूरा कार्य पूरा करो। रमेश ने कहा, कैसा कार्य? जिसने मुझे धोखा दिया उसका नाम राजवीर सिंह था। उसकी आत्मा अभी भी इस हवेली में है। उसे मुक्त करो, तभी मैं भी मुक्त होंगी। रमेश और दीपू नीचे के तहखाने में गए जहाँ सड़ांध और ठंडी हवा थी। वहाँ एक पुरानी तलवार पड़ी थी। दीपू ने कहा, ये तलवार शायद उसी राजवीर सिंह की होगी। फिर अचानक राजवीर सिंह जो भूत बन चुका था आया। कौन है जो मेरी नींद तोड़ने आया? दीपू ने कहा, हम यहाँ किसी को जगाने नहीं आए, बस सच्चाई जानना चाहते हैं। सच्चाई तो ये है कि मैंने रत्नावली को धोखा दिया था, लेकिन अब मुझे शांति चाहिए। दीपू ने कहा, ठीक है, अपनी तलवार ले लो। तलवार पकड़ते ही राजवीर सिंह को मुक्ति मिल गई और साथ ही रत्नावली को भी मुक्ति मिल गई। दीपू ने कहा, चलो यार, अब घर चलते हैं। फिर दोनों दोस्त घर चले गए। अगली सुबह गांव में बस रमेश और दीपू की बातें हो रही थी। दोनों गांव वालों के लिए हीरो बन चुके थे।